सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। स्वागत आप सभी का। तो साथियों, आज पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों इस टॉपिक से। तो कौन सा लोक देवता मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल नहीं है? तो मित्रों, मारवाड़ के पंच पीरों में कौन सा देवता शामिल नहीं है? तेजाजी शामिल नहीं है साथियों। एक दोहा भी है इनके बारे में, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, 500 पीर पधार जो जिया घोगा जी जिहा। तो ये इनके बारे में कहा भी जाता है कि इन 500 पीरों का इसमें नाम आ जाता है। तो तेजाजी इसके अंदर नहीं है मित्रों। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका माना जाता है? अगर सबसे लंबी फड़ व सबसे लंबी छोटी फड़ पूछे तो देवनारायण जी की हो जाएगी, जबकि सबसे लंबा गीत किसका हो जाएगा प्यारे दोस्तों? रामदेव जी का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, कौन से लोक देवता ने प्रवर्तन आंदोलन चलाया था? इन्होंने क्या मतलब जाति भेदभाव को बहुत दूर किया था, कोशिश की थी। तो ये कौन है? इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव के देवता भी कहा जाता है। तो वो कौन हो जाएंगे? रामदेव जी हो जाएंगे, यानी कि पीरों का पीर, रामसा पीर, रूणीचरा धरी, इन नामों से इनको जाना जाता है। किनको? रामदेव जी को। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, देव जी की फड़ बांधते समय कौन से वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो मित्रों, देव जी की फड़ बांधते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को कहते हैं? तो साथियों, शेषनाग का अवतार कलाजी राठौड़ को कहा जाता है। किनको? कलाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है। 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, किस लोक देवता की बांसवाड़ा में सर्वाधिक मान्यता है? तो मित्रों, सर्वाधिक मान्यता किसकी है? ये भी कलाजी राठौड़ की सर्वाधिक मान्यता है। कहाँ? बांसवाड़ा में। तो कौन हो जाएंगे आपके? कलाजी राठौड़। साथियों, अगर प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना और लाइक जरूर करना। आप लाइक नहीं करते हो, लाइक करना। और इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी @विनोद SPT सर पे। नहीं, व्हाट्सअप मैसेज कर देना। व्हाट्सअप मैसेज जरूर करना, आपके नंबर सेव कर लूंगा ताकि जब भी कोई न्यूज़ या कोई नोट्स वगैरह डालूँ तो आपको सूचना मिल जाए। नेक्स्ट प्रश्न, पाबू जी की जीवनी पाबू प्रकाश किसकी रचना है? तो पाबू जी की जीवनी पाबू प्रकाश साथियों ये आसिया मोड़ जी की रचना है। किसकी है? आसिया मोड़ जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कायम खा रासो पुस्तक में राजस्थान के किस लोक देवता का वर्णन मिलता है या वर्णन है? तो वो कौन है साथियों? गोगा जी को। यानी कि गोगा जी को मुस्लिम भी पूजते हैं और जबकि हिंदू भी। तो साथियों कौन हो जाएंगे? गोगा जी हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें मित्रों, किस लोक देवता की आराधना में माठ या माटे नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो किस लोक देवता की आराधना में बजाते हैं दोस्तों? तो ये पाबू जी की आराधना में क्या बजाया जाता है? माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट मित्रों, ऊंटों के देवता के रूप में तो साथियों ऊंटों यानी कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय सर्वप्रथम पाबू जी को दिया जाता है। इस कारण इन्हें ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ऊंट बीमार होने पर पाबू जी की क्या की जाती है साथियों? पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, फड़ बांची जाती है। नेक्स्ट साथियों, असंगत को छाटना अपने से इसमें से पाबू जी की फड़ रावणात्ता वाद्य यंत्र से बजाए जाते हैं। देव जी की फड़ जंतरी वाद्य यंत्र, गोगा जी की फड़ डेरू वाद्य यंत्र, रामदेव जी की फड़ साथियों ये वाद्य यंत्र यहाँ गलत हो गया। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका इसमें राइट हो जाएगा। मीणा जनजाति के लोग किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं? तो मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, रामदेव जी के बोपे किस जाति के होते हैं? तो रामदेव जी के बोपे कामड़ जाति के होते हैं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ भी चलाया था, तो कामड़ जाति के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चांदा डेमा हरमल किस लोक देवता के सहयोगी थे? तो साथियों ये अपने किसके हो जाएंगे? पाबू जी के सहयोगी थे। किसके? पाबू जी राठौड़ के सहयोगी थे। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के समकालीन माने जाते हैं? तो साथियों रामदेव जी के समकालीन कौन माने जाते हैं? हड़बू जी माने जाते हैं। कौन? हड़बू जी। इनके मौसेरे भाई थे। कौन? हड़बू जी। हड़बू जी सांकला। किस लोक देवता के मेले में राजस्थान के बाद सर्वाधिक अनुयायी उत्तर प्रदेश से आते हैं? तो वो आते हैं आपके गोगा यानी कि गोगा मेड़ी यानी गोगा जी के मेले में। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरा नुमी है? तो ये किस लोक देवता की है मित्रों? तो ये आपके लोक देवता हैं गोगा जी की। कौन से हैं? गोगा जी लोक देवता हैं आपके, जिन्हें जहार पीर के रूप में भी जाना जाता है। डूंगर जी व जवाहर जी बाठोट पाटोटा के रहने वाले
कछुआ वंशीय राजपूत थे। ये स्थान किस जिले में स्थित है, यानी कि कहाँ स्थित है ये बाठोट। तो साथियों ये सीकर जिले के अंदर स्थित है। इन्हें 18 क्रांति के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हें रॉबिन हुड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये अमीरों में धन लूटते थे और गरीबों में क्या करते थे, उसे वितरण करते थे, बांटते थे। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, पाबू जी को अवतार माना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो प्यारे साथियों, पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। किसका? लक्ष्मण जी के अवतार हो जाएंगे कौन? अपने पाबू जी राठौड़। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, वीर बिग्गा जी की सर्वाधिक मान्यता किस जिले में है? तो वैसे बिग्गा और वैसे बीकानेर। तो बीकानेर जिले में इनकी सर्वाधिक मान्यता जाखड़ जाति के क्या है, ये कुल देवता हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शेखावाटी के लोक देवता के रूप में माने जाने वाले जवाहर जी को बीकानेर के किस शासक ने शरण दी थी? तो बीकानेर के शासक थे रतन सिंह ने इनको क्या दी थी मेरे प्यारे साथियों? शरण दी थी रतन सिंह ने। साथियों अगर प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर। कौन से लोक देवता ने जोधपुर के शेरगढ़ ठिकाने पर शासन किया था? तो साथियों कौन से लोक देवता ने शेरगढ़ के शासन किया था? तो कौन थे वो? तल्लीनाथ जी ने शासन किया था। साथियों जितने भी आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक है वो सारे आपको करवा दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाने की कोशिश करूंगा, और आपके नोट्स भी आपको इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट साथियों, पाबू जी के गुरु का नाम क्या है? साथियों आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, तो पाबू जी के गुरु का नाम था समर्थ भारती। क्या था? समर्थ भारती। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, किस लोक देवता के पुत्र केसरिया कंवर भी लोक देवता की तरह पूजे जाते हैं? तो ये आपके किसके हो जाएंगे? गोगा जी के। क्या हो जाएंगे साथियों? गोगा जी। दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? साथियों दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी से। कहाँ है दुर्मेड़ी? ये हनुमानगढ़ के अंदर, नौहर हनुमानगढ़ में है, जबकि शीर्ष मेड़ी आपके यहाँ चूरू में है, ददरेवा चूरू के अंदर। नेक्स्ट साथियों, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी। तो जीवित समाधि किसने ली थी? साथियों ये ली थी रामदेव जी ने। कब ली थी ये आप कमेंट करके बताओगे मुझे कि रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी? साथियों कमेंट करना आप। देखता हूं कौन कौन रामदेव जी के बारे में आप पूरा लिख देना जितना आपको पता है कमेंट में। कौन कौन साथी लिखता है, कौन कौन, देखो किसकी अच्छी शानदार तैयारी है। हड़बू जी को मारवाड़ के किस शासक के समकालीन माना जाता है? तो साथियों हड़बू जी सांकला को, इनका बेंगटी गांव जोधपुर में क्या है इनका स्थान है, जबकि राव जोधा के समकालीन माना जाता है। मेवाड़ के राव जोधा के समकालीन माना जाता है। उज्जवल छत्री के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? साथियों कौन से लोक देवता को जाना जाता है बता दीजिए। उज्जवल छत्री के नाम से तो मेहा जी को जाना जाता है। किनको? मेहा जी को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस लोक देवता ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी? तो मित्रों कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये अपने मल्लीनाथ जी ने क्या की थी साथियों? कुंडा पंथ की स्थापना की थी। ये मारवाड़ के क्या थे? शासक थे। कौन? मल्लीनाथ जी। फिर शासन यानी कि राजपाट को त्याग के क्या बन जाते हैं? ये देवता बन जाते हैं। कौन से? और क्या हो जाते हैं? बाद में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? मित्रों वीर तेजा जी का जन्म कहाँ होता है? खरनाल। खरनाल कहाँ है? नागौर के अंदर है। इसको जन्म कहाँ होता है? खरनाल में। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कैसे हैं सर? साथियों प्रश्न अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। गौतमेश्वर लोक देवता किस नाम से बेहतर जाने जाते हैं? तो कौन से नाम से जाने जाते हैं? ये भूरिया बाबा के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? भूरिया बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आज का इसमें बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, लोक देवता देव जी की फड़ कौन सी जाति के बोपे बांधते हैं? तो साथियों लोक देवता देव जी की फड़ कौन सी जाति के? गुर्जर जाति के। कौन से साथियों? गुर्जर जाति के बोपे बांधते हैं। कौन से लोक देवताओं को पीरों का पीर कहा जाता है? साथियों पीरों का पीर रामसा पीर, रूनेचराधरी, सांप्रदायिक सद्भाव का देवता, इन आदि नामों से जाना जाता है। किनको? रामदेव जी को। और पीरों का पीर कौन कहते हैं साथी? इनको मुसलमान क्या कहते हैं? पीरों को रामसा पीर कहते हैं इनको। कौन से लोक देवता ओरण के देवता के रूप में जाने जाते हैं? तो ओरण के देवता के रूप में अपने तल्लीनाथ जी को जाना जाता है। कौन से? तल्लीनाथ जी को जाना जाता है। नेक्स्ट साथियों, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ बासी दुगारी कहाँ स्थित है? तो बासी दुगारी बैसे बासिर बैसे बूंदी के अंदर क्या हो जाएगा? बासी दुगारी स्थित हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों,
राजस्थान के किस लोक देवता की एक हाथ में झाड़ व दूसरे हाथ में लाठी लिए स्वार प्रतिमा होती है? तो वो आपके हैं देव बाबा। कौन है? देव बाबा, जिनके हाथ में एक हाथ में तो क्या होती है झाड़ू व दूसरे हाथ में क्या होती है लाठी स्वार प्रतिमा है इनकी। तो ये आपके देव बाबा हो जाएंगे मित्रों। कौन से? देव बाबा। राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बाबा के चरण चिन्ह व सांप की बाम्बी की क्या होती है? पूजा होती है। साथियों, मेरे तो यही है इन सभी देवताओं से आराधना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और आप जल्दी से जल्दी क्या लगो, नौकरी लगो, जॉब लगो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना देवताओं के लिए। तो साथियों, राजस्थान किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बाबा के चरण चिन्ह व सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है? वो कौन है? अपने हरि राम जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरि राम जी। तो ऑप्शन आपका इसमें सी राइट हो जाएगा। लोक देवता इलोजी की सर्वाधिक मान्यता किस इलाके में है? तो सर्वाधिक मान्यता मारवाड़ में है। इन्हें छेड़छाड़ के देवता के रूप में भी जाना जाता है। किनको? इल्होजी को। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, निम्न में से बीकानेर के जाखड़ समाज के कुल देवता हैं? तो मैंने बताया था बीकानेर के जाखड़ समाज के कुल देवता हो जाएंगे बीगा जी। कौन हो जाएंगे? बीगा जी। तो ऑप्शन आपका इसमें सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, तेरह ताड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो तेरह ताड़ी नृत्य के लिए रामदेव जी का मेला प्रसिद्ध है। कौन सा? कामड़े पंथ की महिलाएं क्या करती हैं? तेरह ताड़ी नृत्य करती हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कौन से लोक देवता कवि भी थे? तो साथियों, रामदेव जी एक लोक देवता होते भी क्या थे? वो कवि भी थे। 24 वर्ण नामक ग्रंथ भी उन्होंने लिखा है। तो रामदेव जी हो जाएंगे। साथियों 50 प्रश्न है। साथियों ऐसे आपको प्रश्न कंटिन्यू मिलते रहेंगे। रोज आपकी ये क्लास आपकी 9 बजे क्लास होगी अपने यूट्यूब चैनल विनोद एसपीटी सर पे। तो जितने प्रश्न बन सकते हैं साथियों, आने वाले टाइम में आपको सारे प्रश्न करवा दूंगा, ताकि एग्जाम में ऐसे कैसे प्रश्न आए। आप तो बस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? तो साथियों, तेजा जी ने भी गायों के लिए युद्ध किया है, गोगा जी ने भी किया है, बाबू जी ने भी किया है, जबकि रामदेव जी ने नहीं किया है। तो ऑप्शन आपका इसमें डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर अवस्थित है? तो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ है प्यारे साथियों? तो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है साथियों आसिंद, और आसिंद तो भीलवाड़ा में है। कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर आसिंद। तो नेक्स्ट साथियों, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो साथियों, उनकी मृत्यु के बाद कौन से लोक देवता की पत्नी सती हो गई थी? पेमल, और पेमल तो है तेजा जी की पत्नी। किनकी है? तेजा जी की। तो ऑप्शन आपका इसमें बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण यानी कि कब हुआ था? चित्तौड़ आक्रमण 1567-68 में के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो ये कौन से मारे गए थे साथियों? वीर कलाजी ने 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। कौन हो जाएंगे? वीर कलाजी राठौड़। नेक्स्ट साथियों, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो लोक देवता गोगा जी ये महमूद गजनवी के समकालीन शासक थे। उन्हें इनके द्वारा लड़ते हुए क्या गए? मारे गए थे। और इन्होंने कहा था कि गोगा जी क्या हैं? साक्षात लोक देवता हैं, झार पीर हैं। नेक्स्ट मित्रों, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? साथियों कहा जाता है यानी गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। तो ये गोगा जी से संबंधित है। कौन? खेजड़ी। नेक्स्ट साथियों, बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? प्यारे मित्रों, बेंगटी गांव अपनी किससे संबंधित हो जाएगा? हड़बूजी सांकला जी से संबंधित हो जाएगा, जो कि राव जोधा के समकालीन थे। तो कौन से हो जाएंगे? हड़बूजी बेंगटी गांव, जिनमें बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, यानी कि अपंग गायों के लिए ये गाँव गाँव जाकर चारा इकट्ठा करके बैलगाड़ी में गायों को खिलाते थे, गायों को। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न, तिलवाड़ा का मलिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? क्या सूकड़ी नदी, जोजड़ी नदी, जुआई नदी या लूणी नदी? इसका उत्तर भी आप कमेंट में दोगे। इजी प्रश्न है साथियों, देखता हूँ कौन कौन लोग कमेंट करता है। प्रश्न लिख के आप कमेंट करना। तो साथियों 50 प्रश्न थे, मैंने करवा दिए। शानदार प्रश्न, आप इनको पढ़ लेना, बार बार वीडियो को डबल स्पीड में चला के देख लेना। नहीं आप टेलीग्राम पे इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ पढ़ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।